सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े हुए समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट से तो कोई अपडेट है नहीं, लेकिन अभी अभी कुछ लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट का एक आदेश मुझे प्राप्त हुआ था हमारे कार्यकर्ता सहयोगी के माध्यम से। मैंने उसको डांट भी लगाया कि इन सारी चीज़ों को आप ग्रुपों में मत डाला करिए, तो उसने उस आदेश को डिलीट भी किया। लेकिन ये केवल उसके अकेले का मामला नहीं है। हमारे मध्य में तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे जो भी आदेश है उसको एक दूसरे ग्रुप में डालकर फॉरवर्ड कर कर तमाम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करने का भी काम करते हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जो भी ऑर्डर है इसका क्या मतलब है, इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, अच्छा है बुरा है, लेकिन उनको डालने से ही मतलब है। आपको अच्छी तरह से पता है कि भुगतान से संबंधित सहारा से भी मामला, चाहे वो पोर्टल से संबंधित पिनकपानी मोहंती जी का मामला, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इसके अलावा आप किसी अन्य कोर्ट में जाकर अगर कोई याचिका अगर लगाते हैं तो उस याचिका को सुनना संबंधित कोर्ट का एक तरीके से दायित्व बनता है। और जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई होता है तो उससे जुड़े हुए कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि हमारा विजय हो गया, हम जीत गए। लेकिन दूसरा पक्ष जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो उसके बारे में उसके बाद जब कुछ डिसीजन आता है तो उनका जो भी मंसूबा होता है वो एक तरीके से धराशायी हो जाता है। क्योंकि मानिए सुप्रीम कोर्ट जिस मामले में इन्वॉल्व हो उसके बाद में अगर किसी अन्य कोर्ट में उसी से संबंधित थोड़ा सा मिला जुला अगर कोई केस अगर होता है तो कार्रवाई तो ज़रूर होगा, सुनवाई तो ज़रूर होगा, कुछ आदेश भी हो सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व में जो एक आदेश माननीय साराश्री जी की गिरफ्तारी का हुआ था उसको भी कई सारे चरणों में सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उसको ख़त्म ही कर दिया। और उसको सुनने वाले जज साहब को भी फटकार एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते भी हो, समझते भी हो। लेकिन इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ऐसी उलझी हुई बातों में फंसाकर हमारे हजारों हजार सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उलझाकर उससे जमाकर्ताओं के माध्यम से, कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से चंदा वसूली का जो कार्यक्रम है वो बड़े जोर शोर से चालू हो जाता है। क्योंकि उनको ये पता है कि किसी भी हालत में जैसे ही हम जमाकर्ता को या कार्यकर्ता को उनके भुगतान कराने का लालच देंगे तो वो तुरंत हमारी बातों में आएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं से भी हो जाए, लेकिन होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही, और कोई और रास्ता है नहीं। अगर झारखंड हाई कोर्ट के माध्यम से अगर कोई डिसीजन होता है तो उसके ऊपर कोर्ट है, वहाँ जाकर स्टे मिल जाएगा। उसके बाद में फिर आप फिर हाथ पे हाथ रख के रह जाएंगे। क्योंकि आप थोड़ा सा गौर फरमाइए कि पिछले 4-5 साल से जो चंदा गैंग एक्टिव है उसके माध्यम से ऐसे एक भी व्यक्ति का पता लगा के बताइए कि उसने उसका भुगतान कराया हो। हाँ, रिट याचिकाओं के माध्यम से उन्होंने उनको उलझा के जरूर रखा हुआ है, लेकिन भुगतान कराने के नाम पर जीरो है। भुगतान पोर्टल के माध्यम से जरूर चल रहा है, सहारा की ब्रांचों से, जहाँ पर स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी का काम है वहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन 3 जो सोसाइटियाँ हैं, चाहे वो सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी हो, चाहे हमारे इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये 3 सोसाइटियों में काम बंद होने की वजह से इस पर रोक लगा हुआ है अस्थायी रूप से। और इनके अलावा जहाँ पर भी जिन राज्यों में काम हो रहा है वहाँ पर भुगतान की व्यवस्था जैसे भी है, जो भी संभव है वहाँ उसके माध्यम से चल रहा है।
और पोर्टल के माध्यम से चल रहा है। इसके अलावा जितने भी चंदा गैंग वाले हैं, उन्होंने किसी का भुगतान कराया हो तो वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। केवल उनको उलझा कर रखना और अपने जेब को गर्म करना और उसके ऊपर ऐश करना, यही इन लोगों का काम है। अब मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप और हमारा ये दायित्व बनता है कि अपने सारे साथी लोगों को थोड़ा-सा बचाएँ, ऐसे लोगों से, बरगलाने वाले लोगों से बचा के रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिस दिन शुरू होगी, जब भी शुरू होगी, हम उसकी सूचना तो आपको ज़रूर देंगे, लेकिन समाधान वहीं से निकलेगा और कोई रास्ता है नहीं। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह रहता है कि विलम्ब हो रहा है, समस्या है, दिक्कत है, हमको भी है, आपको भी है, सबको है, संस्था को है, लेकिन समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकलेगा। उसको आदेश देने वाला कोई नहीं है। वो माननीय राष्ट्रपति जी को भी आदेश कभी-कभी दे रहा है कि 3 महीने के अंदर फैसला करिए, और खुद कितने महीनों में, सालों में करेगा, इसके ऊपर उनको आदेश देने वाला कोई है नहीं। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास जज़्बा बचा है, हिम्मत बचा है, उसको थोड़ा-सा और सँभाल के रखें। कोर्ट है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पास कोई पावर नहीं है। लोग कहते हैं कि सड़क पे आ जाओ, रोड पे आ जाओ। कितने लोगों को आह्वान दिया, कितने लोग पहुँचेंगे, हम लोग पहले जाँच पड़ताल इसका कर चुके हैं। हर व्यक्ति रोटी की तलाश में निकल के कहीं न कहीं शिफ्ट हो चुका है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर युद्ध सोशल मीडिया पर शब्दों के बाण छोड़ने में हर एक व्यक्ति को महारत हासिल है अभी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वीडियो पर भी तमाम योद्धा आ जाएँगे नज़र, लेकिन जब उनको मैदान में बुलाएँगे तो कोई नज़र नहीं आएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आगे आंदोलन करना भी महा बड़ी मूर्खता है। सरकार भी संसद में ये कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही इसका फैसला होना है। तो किसके खिलाफ आप आंदोलन करेंगे? किसके खिलाफ आप जा सकते हैं? इसीलिए मेरा मानना है कि 12 साल 14 साल से हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, थोड़ा-सा अगर उसमें और टाइम अगर 1 आध 2-4 महीने का अगर लगेगा, मगर मामला दुरुस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बात पक्का है। इसीलिए चंदाखोरों से बचिए, संस्था पर भरोसा करिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करिए, और कोई रास्ता नहीं है। अपने साथियों को बचाना, अपने साथियों के साथ लोगों को और अपने जमाकर्ताओं को बचाना, ये आज के टाइम पर बहुत बड़ा दायित्व है। इसको आप अगर सँभाल के चलेंगे तो निश्चित रूप से ये भी कम विजय नहीं होगी आपकी। धन्यवाद आज के छोटे से अपडेट के लिए। आप सभी को सादर सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। साथियों, यथार्थ की यात्रा सहारा निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं के मझधार में फंसे रहने के कारण शुरू हुआ था। जब उनके अपने छोड़कर मुंह छिपाकर भाग गए थे। आज लगभग 1 लाख लोगों को यथार्थ की वीडियो का इंतजार रहता है। हमारी कोशिश है कि जब तक आपके भुगतान और रोजगार से संबंधित कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्तः मामला समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको हम एक माइलस्टोन के रूप में राह दिखाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हर मुश्किल में साथ खड़े होने का हौसला देने की ताकत हमें मिलती है। उम्मीद है आप ही हमारा साथ देकर हिम्मत बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। यथार्थ परिवार।